हेलो दोस्त। जैसा कि आपको मालूम है कि आरआरसी लेवल 1 और एनटीपीसी दोनों के लिए कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा ग्रुप डी लेवल 1 का वेटिंग का डिमांड था। और वेटिंग लिस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बाद की बात था, लेकिन रेलवे बोर्ड तो डायरेक्शन ही उल्टा दिखा रहा है या गुस्सा कर रहा है, सीधा सीधा कर रहा है। 2 दिन पहले की नोटिस के लिए कोई किसी का जवाब गया और उसका रिप्लाई आया, ऐसा है। टेढ़ा समझ सकते हैं, एक छोटे लाइन में बहुत सही तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी कहें कि ये रेलवे बोर्ड का जो डिसीजन है उस पर हम तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो सही नहीं है। टेक्नीशियन जेई पैरामेडिकल का भी वेटिंग क्लोज कर दिया। तो कई मिनिस्ट्रियल का अप्रोच जा रहा था, कई जगह से जा रहा था, कई लोग कह रहे थे अपना विज्ञापन दे रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे। कई सारे सांसद भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिससे बिहार में भी आपने सुना होगा, कई सारे देखा होगा। तो रेलवे बोर्ड के पास एक ये था कि एलपी टेक्नीशियन पोस्ट का, जेई का और पैरामेडिकल का हाल फिलहाल में, यानी कह दें कि आपकी फरवरी और मार्च के शुरुआत में कम से कम मैक्सिमम आरआरसी से पैनल आ रहा था, जो कैंडिडेटों के लिए अच्छा था, जो वेटिंग में थे। लेकिन अब उस पैनल को ही क्लोज कर दिया, यानी जो वैलिडिटी थी वेटिंग लिस्ट की उसको लगभग ख़त्म कर दिया है। हालांकि रेलवे में ओपन और ख़त्म होना उनके अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कब अप्रूवल दे दे कब हटा दे वो उनके बारे में है। लेकिन एक्चुअल में जब कोई भी पैनल बनती है उसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है, वेटिंग लिस्ट की भी हो या जो भी हो। वो 2 साल से बढ़ा के 18 से लेके 2023 तक आया गया, इंक्रीज कर करके अब बोल दिया गया क्लोज हो गया। तो क्या लेवल 1 और एनटीपीसी का वेटिंग मिलेगा? तो मुझे तो नहीं लगता कि रेलवे ऐसा कुछ करने वाला है। रेलवे अब उल्टा ही चल रहा है, यानी वेटिंग को समाप्त करके सेकंड डीबी और थर्ड डीबी जो इन्होंने कोरिजेंडम लाया है, उस कोरिजेंडम की बात कर रहे हैं, उसी के रास्ते पे चल रहा है। जैसा कि कोरिजेंडम आप देखेंगे ये 12/7/4 का है, 7/4 का कोरिजेंडम है, जिसमें क्लियर लिखा है कि अब तो हम जो भी कैंडिडेट हैं उनको लास्ट सेंटेंस के पैरा 1 के क्या करेंगे, कैंडिडेट को 1:1 रेशियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, और जिसके कारण से हमारा जो कैंडिडेट होगा कोई वेटिंग में नहीं रहेगा। और अगर ज़रूरत पड़ी, इन केस अगर कम कैंडिडेट हुआ जो वैकेंसी को पूरा नहीं कर पाएगा, तो मेरिट को डाउन करके फिर से डीबी कॉल किया जाएगा और जो लोग रहेंगे उनको आगे के लिए करा जाएगा प्रोसेस। ये तो रेलवे का कोरिजेंडम है और ये लोग समझ रखे थे। एक इसी कोरिजेंडम से लोगों का सवाल था, उसको भी ले लिया जाए, क्योंकि चैनल पे जो भी व्यक्ति कमेंट करता है उसका जवाब देना हमारा काम है। असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर का मेडिकल स्टैंडर्ड A3 कब हुआ था? पहले B1 हुआ करता था, तो ये सवाल था। तो देखिए A3 जब कोरिजेंडम 7/4/2022 को आया था, इसी कोरिजेंडम में इसको A3 कर दिया गया है, यानी मेडिकल स्टैंडर्ड हायर कर दिया गया है। और इसी कोरिजेंडम में जितने भी B2 वाले मेडिकल स्टैंडर्ड थे उसको ख़त्म कर दिया गया है, और B2 को B1 में कन्वर्ट मैक्सिमम हो चुका है। B2 मेडिकल कोई नहीं है रेलवे में, और आपका C2 भी नहीं है कोई, पहले हुआ करता था। तो ये समझ लीजिए ये सब सारा कोरिजेंडम का खेल है, और कितने कोरिजेंडम आ रहा है आपको काउंट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कोरिजेंडम नंबर इसको 4 बोलते हैं। इस कोरिजेंडम 4 में बहुत सारे बदलाव हुए थे, वही है। लेकिन एलपी टेक्नीशियन वाली जो बात थी, जेई वाली बात थी, वो इस नोटिस में मिलेगा, जो रेलवे बोर्ड कल रात को ही लोग शेयर किए थे टेलीग्राम में, बोले कि आपका क्या राय है। तो देखिए वेटिंग लिस्ट तो देनी चाहिए, मैं अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि वेटिंग लिस्ट से एक बेनिफिट होती है। लेकिन वेटिंग लिस्ट की सेल्फ वैलिडिटी 2 ईयर का होता है। 2 ईयर से कितना एक्सटेंड हो सकता है, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो रेलवे के होते हैं उन पे डिपेंड करता है, और वो जितना बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा, जहाँ क्लोज होगा वहाँ क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ रेलवे बोर्ड डायरेक्टर RRBE का आ गया है नोटिस। इस नोटिस को देखेंगे तो सीधा लिखा गया है, एक बार पढ़ लीजिएगा किसके किसके बारे में है। 1/18 में टेक्नीशियन का, एलपी के बात नहीं है, एलपी तो ऑलरेडी पहले क्लियर हो गया था। 3/18 जेई वाला, और 2/19 पैरामेडिकल वाले। ये तीनों का जो पहले से एग्ज़ाम चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था, जिसमें वेटिंग थी, और वेटिंग का ये कहें कि अंतिम निशानी था। इस अभी के वर्तमान कंडीशन में अंतिम निशानी को भी लगता है रेलवे ने मिटा दिया है। यानी अंतिम निशानी इस तरीके से कह सकते हैं कि दी इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड टू ऑल जोनल रेलवे एंड PSU बाइड ए लेटर नंबर कितने का 3/3/23 को
इज विड्रॉल, यानी उसमें बोला था कि कुछ हम करेंगे, वो विड्रॉल कर दिया गया है। हालांकि ये 3-3 का नोटिस मिल जाता, हमने बहुत सर्च किया, कहीं पे नहीं मिला, कहीं रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पर नहीं मिला। ये मिल जाता तो और क्लियर होता, लेकिन विड्रॉल करने के बाद कह रहा है कि देयर विल इज नो फर्दर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग टेक्नीशियन जेई एंड वेरियस पैरामेडिकल कैटेगरी, हेंस प्रोसेस इज क्लोज। प्रोसेस क्या हो गया है, क्लोज हो गया है, बंद हो चुका है। अब इस पे विचार करें। अब ये प्रोसेस क्लोज दो तरीके से हो सकता है। ये 3-3 वाला नोटिस जो है वो क्या हो सकता है कि इन्होंने कहा होगा कि वेटिंग से सारा लोगों को ले लो, कुछ लोग अभी भी बचे हुए थे बहुत सारे पैनल जारी देने होने के बाद, और दूसरा कहा गया होगा कि ये वाला पैनल में जो प्रोसेस है उसको अब आपने दे दिया तो कितना बचा है, इसको ख़त्म करना है, क्या करना है, वो कंडीशन होगी। यानी दोनों कंडीशन में अगर कहें, अगर प्रोसेस क्लोज हो रहा है मतलब कुल मिला के यही एक सेंटेंस निकलता है कि अब वेटिंग लिस्ट को ख़त्म कर दिया, यहाँ से एक सेंटेंस निकल रहा है। हालांकि इसमें हो सकता है कि ये विड्रॉल वाला बात हो रहा है, इसमें रिकमेंडेशन किया होगा, रिकमेंडेशन में ये भेजा होगा कि बाकी लोगों को लिया जाए जिसको विड्रॉ कर लिया गया और प्रोसेस को क्लोज कर दिया गया। मेरा मानना तो यही है कि पहले वाला लेटर कहता है कि मिनिस्ट्रियल का प्रेशर वगैरह आया होगा या कहीं से डिटेल आई होगी, जैसा कि वेटिंग लिस्ट की डिमांड आई होगी, उसको विड्रॉ मतलब पहले तो लेटर दिया गया और फिर वापस ले लिया गया गुस्से में, और वापस लेने के बाद इसकी प्रोसेस ही क्लोज कर दिया गया। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि रेलवे का एक वेटिंग लिस्ट के खिलाफ, यानी कह सकते हैं खिलाफ में है कैंडिडेट का, और रेलवे का अपना डिसीजन है। हालांकि डिसीजन कोरिजेंडम के तहत आ गई थी, उस समय बात होता तो थोड़ा अच्छा होता, लेकिन आज के डेट में थोड़ा दिक्कत हो रही है। और वेटिंग लिस्ट का कई लोग कहते हैं रेलवे लाइफ समर्थन नहीं करता, मैं तो कहता हूँ वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। मैं तो 7/4 से लेके मैं 20/4 तक अकेला वीडियो बनाता रहा कि वेटिंग लिस्ट खत्म हो रही है, लोग मानिए, लेकिन सब लोग अपने अपने कोर्स सेल में लगे हुए रहे, जिसके कारण से एक कैंडिडेट का उम्मीद रहता था कि फ्यूचर में मेरा चीज़ें होगा, मुझे फ्यूचर में कभी न कभी मौका मिलेगी। वो चीज़ें ख़त्म हो रही है, और ख़त्म हो रही है तो रेलवे दूसरे तरीके से सेकंड और थर्ड डीबी से वेरीफाई क्या वैकेंट सीट को भरने की कोशिश कर रहा है। ये भी एक तरीका अच्छा है, ख़राब नहीं है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा लोग आते, सेकंड और थर्ड डीबी में कम लोग। एक और कोरिजेंडम आया था, जैसे कि आपने नोटिफिकेशन में देखते होंगे हमेशा की सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन में असिस्टेंट पॉइंटमैन है, इसका नाम बदल के इन्होंने पॉइंटमेंट कर दिया है, यानी असिस्टेंट हटा दिया है, सब पॉइंटमेंट कर दिया है। और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो दिया था इन्होंने वो हाईएस्ट है, जो इस वैकेंसी का अपॉइंटमेंट करके यहाँ देखिएगा A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, जिसमें आपको PWD कैंडिडेट कोई नहीं होते हैं फिजिबल, और वैसे ही आपके ब्रिज वाले में, और वैसे ही आपका ट्रैक मेंटेनर 4 में नहीं होते हैं। तो ये सारा PWD के लिए नहीं है, इन सारे मेडिकल स्टैंडर्ड का नाम चेंज हुआ है, और कुछ ना कुछ इसमें बदलाव जो कोरिजेंडम में हुआ है उससे कारण भी लोगों को हो रहा है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। और लोगों का क्वायरी था कि वेटिंग लिस्ट देना ही चाहिए, वो चीज़ें अब धीरे धीरे संभावना कम होती जा रही है, और कम होती जा रही है। इसका एक ही कारण है कि लोगों का 11 मेगा ट्वीट होने के कारण, कई सारे चैनलों पे कई सारे वीडियो बनने के बाद, कई सारा बड़े बड़े कुछ लोग अलग अलग माध्यम से शेयर करते हैं टेलीग्राम वगैरह पे कि मैंने इनको बोला जो होने के बावजूद भी ये आपकी रेलवे की प्रोसेस में वेटिंग का एक सिंगल जवाब नहीं आया। और जब जवाब आया तो वो कह सकते हैं कि दूसरे वैकेंसी के रेस्पेक्ट में वेटिंग लिस्ट क्लोज का जवाब आया, और ये वेटिंग लिस्ट क्लोज समझ ही सकते हैं, इंडिकेट कर रहा है कि रेलवे गुस्से में है और टेक्निकली वेटिंग लिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।